तो शुरू हुई यह महान यात्रा जिसकी प्लानिंग पिछले 2 महीने से हो रही थी। और निकलने से पहले एक दोस्त ऐसे तैयार हो रहा था जैसे बारात में दूल्हा नहीं, पुलिस रेड देने जा रही हो। कार निकली, मौसम ठंडा था लेकिन दिलों में गर्मी थी। यानी पेट्रोल के दाम और एक्साइटमेंट दोनों ही हाई लेवल पर थे। रास्ते में दिखे कुछ आम लोग जो ऑफिस जा रहे थे और हम चले थे दुनिया बदलने, या कम से कम स्टेट बदलने। यात्रा शुरू हुए तकरीबन 1 घंटे हो गए थे और पहली रुकावट सामने आई, कुदरत की काल। 3 वीर झाड़ियों की ओर बढ़े और कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया यह ऐतिहासिक पल। यह वही क्षण था जब सबने जाना कि स्पॉट फ्रीडम असल में कैसा लगता है। कार अब ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां घास जमीन पर नहीं, दिलों में उग आई थी। खुले मैदान, सूखे टीले और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे नेशनल जियोग्राफिक ने कैमूर से शूटिंग छोड़ी हो, अब यह हमारे हवाले है। बीच में दिखे कुछ घुड़सवार जिन्हें देख के ऐसा लगता था कि मुगलों की सेना के कुछ सिपाही गूगल मैप पर रास्ता ढूंढ रहे हो। अब आया वो पुल जो लंदन का तो नहीं था लेकिन हमारी कल्पना में लंदन ब्रिज से कम भी नहीं। एक दोस्त ने कहा, भाई ड्रोन निकालो। दूसरे ने कहा, पहले रोड देख लो, पुल कहीं धराशायी न हो जाए, क्योंकि हम बिहार में हैं और हमने पार किया आशंका का महासेतु। इस सड़क पर घना जंगल था और अकेलापन इतना कि गूगल मैप भी डर के मारे कह रहा था, भैया खुद ही देख लो, हमसे ना हो पाएगा। कार के दोनों तरफ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे लोकतंत्र में विपक्ष, मौन और घूरते हुए। इसके बाद कैमरामैन आनंद ने कैमरा का डुअल मोड ऑन किया, जिससे गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर भी दिखाई पड़ रहा था। इससे हमें पता चला कि कार की पिछली सीट पर किसी का चप्पल गुम हो गया है और उसे खोजने में सारे लोग मिलजुल कर किसी एक की सहायता कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद आया वो नज़ारा जिसके लिए सबकी आंखें पथराई जा रही थी। जैसे ही सबने पहाड़ देखा, सबकी आंखों में चमक आ गई। किसी ने कहा, मम्मी मैं तो फेमस हो गया। किसी ने पहाड़ देखकर हाथ जोड़े और हम समझ गए कि पहाड़ पहली मर्तबा देखना किसी धार्मिक अनुभव से कम नहीं। टिकट लेकर हम बढ़े ही थे कि गार्ड बोला, बाबूजी रास्ता इधर से नहीं उधर से है। फिर हमने जाना कि भटकना ही सच्चा राहुल सांकृत्यायन होना है। अब शुरू हुआ असली संघर्ष, सीधी चढ़ाई, घुमावदार रास्ते। किसी ने कहा, भैया आज मैं पहली बार पहाड़ चढ़ रहा हूँ, सही सलामत ऊपर पहुँचा देना। इस पर ड्राइवर ने कहा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं भी आज पहली मर्तबा गाड़ी पहाड़ पर चढ़ा रहा हूँ। किसी ने बोला, ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो। कैमरामैन जो बगल में बैठा था उसका कलेजा कैमरे में नहीं लेकिन मुंह में जरूर आ गया था। डर और रोमांच दोनों एक साथ आज पहली बार। मंदिर आया, लोग पूजा में लीन थे, बच्चे घूम रहे थे और हम सोच रहे थे इतनी ऊंचाई पर अगर वाईफाई मिल जाए तो यही स्वर्ग है। खाई इतनी गहरी कि इको भी कह रही थी, मैं वापस आने वाली नहीं। लाल लिबास में लिपटी एक महिला और उसके आगे 2 यात्री पहाड़ी से कुछ इस कदर उतर रहे थे जैसे डॉलर के मुकाबले इन दिनों रुपया उतरता जा रहा है। दोनों में होड़ लगी थी कि पहले तली में कौन पहुंचेगा और इसमें विजेता हुए वो सारे यात्री। 6 दोस्तों की टोली में 2 मित्र ऐसे उतर रहे थे पहाड़ी से जैसे कि उनकी तशरीफ पर किसी ने ज्वलनशील पदार्थ लगा दिया हो। और यह नीले टी शर्ट वाला बंदा तो कुछ ज़्यादा ही कमाल कर रहा था। कैमरामैन सामने से शूट कर रहा था और लग रहा था इस बार डिस्कवरी वालों ने हमारा चैनल खरीद ही लेना है। अब बारी थी नीचे उतरने की। एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ खाई, बीच में हमारी गाड़ी और पीछे हार्न बजाता सत्ता पक्ष का केसीबी। जीत का भाव सबके चेहरे पर था। ऐसा लगा जैसे संसद में बजट पास हो गया हो।
अब आया वो जंगल जो किसी बहुत ही रोमांटिक फिल्म का सेट लग रहा था, लेकिन हम सबकी हालत थ्रिलर फिल्मों में डरे हुए नायक जैसी थी। पेड़ इतने घने कि सूरज ने कहा, मैं तो आज छुट्टी पर हूँ, तुम लोग खुद देख लो। और बीच बीच में निकलती गाड़ियां हमें ऐसे घूरती जैसे कह रही हो, अबे अब तुम्हें किसने आने दिया इस घनघोर जंगल में। अब गाड़ी निकली, गांव, कस्बा, पथरीला रास्ता और फिर एक भीमकाय पहाड़ के दर्शन होते हैं। दोस्त खुशी से उछल पड़े जैसे रेल मंत्री ने टिकट सस्ता कर दिया हो। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस यात्रा की अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।